हेलो फ्रेंड्स, सिद्धांत पवार वेलकम्स यू टू वन ऑफ योर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज की अपन क्लास में अपन बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स आर देयर इन अवर वर्ल्ड, कि हमारा जो वर्ल्ड है इसमें कितने प्रकार के डॉक्टर्स वी कैन सी, जो कि हमारे जो एलिमेंट होते हैं, जो हमारी बीमारियां होती हैं, जो हमारे डिजीजेज होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें पहला वर्ड मैंने उठाया है, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट। तो स्पेलिंग है आपको देख सकते हो वहाँ पे स्क्रीन पे, GYNAECOLOGIST। यहाँ पे जो लॉजिस्ट है ये बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है LOGY, और लॉजी का मीन्स होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। तो जिस व्यक्ति के पास में मतलब फीमेल से रिलेटेड डिजीज का, जो बीमारियों का जो नॉलेज होता है, वह पर्सन गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। इसे अगर अपन अच्छे वर्ड्स में समझना चाहें तो वह होगा वन हु ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो व्यक्ति महिलाओं के रिप्रोडक्टिव यानी कि जो उनके जो जन्म से रिलेटेड जो अपने ऑर्गन्स होते हैं, जो उनके अंग होते हैं, शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको जो ट्रीट करता है, उनमें अगर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर आ जाता है या किसी भी प्रकार की अन्य कोई बीमारी उससे रिलेटेड होती है, तो उन सभी को ट्रीट करने के लिए जो पर्सन जिम्मेदार होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है, वह गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। सेकंड अपना है ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, इसको समझेंगे, जरा ध्यान से देखना है आपको। द वन हु डिलीवर्स द बेबी एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से देखा आपने तो आपको समझ में आया होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि जब वह उसकी जो माँ है उस बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम पे और उसके तुरंत बाद वाले टाइम पे जो उस माँ का और उस बच्चे का जो ध्यान रखता है, उसका जो टेकिंग केयर करता है, वह व्यक्ति ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना पीडियाट्रिशियन, PAEDIATRICIAN। पीडियाट्रिशियन, द वन हु ट्रीट्स ऑल बेबी एलिमेंट्स आफ्टर देयर बर्थ। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि बच्चे के जन्म के बाद में उससे रिलेटेड सारे ही एलिमेंट्स को, सारे ही प्रॉब्लम्स को, सारे ही डिसऑर्डर्स को जो ट्रीट करता है, उससे रिलेटेड, जिसको अपन बोल सकते हैं शिशु बाल रोग विशेषज्ञ, शिशु या बाल रोग विशेषज्ञ, जो कि छोटे बच्चों में होने वाले सारी ही बीमारियों से रिलेटेड, ठीक है, मेडिसिन आपको प्रीफर करता है, जो आपको ड्रग्स प्रीफर करता है, वह पीडियाट्रिशियन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है आज की क्लास में डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा होता है स्किन, तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस बारे में, अपनी जो स्किन पे होने वाले डिजीज, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए, उन सभी को ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है वह कहलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर हिंदी में मैं समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा स्किन रोग जो होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होता है, वह अपना डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। इज माय पॉइंट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अभी वापस से अपन चारों वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है। जैसे पहला नंबर पे अपन ने पढ़ा है गायनेकोलॉजिस्ट, सेकंड पे अपना पढ़ा है ऑब्स्टेट्रिशियन, 3 पे अपन ने पढ़ा है पीडियाट्रिशियन, नंबर 4 पे अपन ने पढ़ा है डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें से पहला अपन ने देखा गायनेकोलॉजिस्ट। ये कहलाता है वह डॉक्टर जो महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ट्रीट करता है, उसमें होने वाले सारे डिसऑर्डर्स को जो ट्रीट करता है, वह गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय पे और जन्म के तुरंत बाद में वह जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे जो भी उनको जो ट्रीट देना होता है, ट्रीटमेंट जो देना होता है, उन सभी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर होता है वह ऑब्स्टेट्रिशियन कहलाता है बच्चे के जन्म के बाद में। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद में। तो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगा जो कि एक होता है कॉन्जेनिटल, CONGEINATAL। कॉन्जेनिटल मीन्स होता है रिलेटेड टू बर्थ, जो चीज़ें जन्म से रिलेटेड होती हैं वो कॉन्जेनिटल कहलाती हैं। जन्म से पहले की अगर मैं बात करूँ तो वह होगा प्री नेटल, PRENATAL। अगर कोई भी एक ऐसा टर्म है जो कि बच्चे के जन्म से पहले की बात से जुड़ा हुआ है तो वह प्री नेटल कहलाता है। एक होता है पोस्ट नेटल, POSTNATAL। पोस्ट नेटल मतलब होता है जन्म से बाद में जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती है, पोस्ट नेटल कहलाती हैं। क्लियर? ओके। तो पीडियाट्रिशियन अपन ने देखा है द वन हु ट्रीट्स ऑल बेबी एलिमेंट्स आफ्टर देयर बर्थ। तो बच्चे के जन्म के बाद में जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को ट्रीट करने वाला डॉक्टर कहलाता है पीडियाट्रिशियन। क्लियर?
नेक्स्ट अपना डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्किन के ऊपर होने वाले सारे ही एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए। नंबर 5 है आज की क्लास का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्थेल्मस होता है इसका मतलब होता है आई, EYE, और आई मीन्स होता है आँख। तो जो डॉक्टर हमारी आँखों से रिलेटेड सारे ही एलिमेंट्स को ट्रीट करता है, और आई कैन से पर्सन हु ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ आवर आई और विजन, एक ऐसा डॉक्टर जो हमारी आँखों से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स को और विजन यानी कि दृष्टि, जो हमारा देखने का जो नज़रिया है, द पॉइंट ऑफ व्यू जो अपना होता है, जो विजन, तो जो दृष्टि अपनी, जैसे अपन कहेंगे निकट की दृष्टि, दूर की दृष्टि, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो आंखों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह हो सकते हैं निकट दृष्टि दोष, जिनको पास की वस्तुएं ठीक से नज़र तो आती है लेकिन दूर की वस्तुएं नज़र नहीं आती है, और जिनको दूर की वस्तुएं नज़र नहीं आती है उनको होता है निकट दृष्टि दोष, जिनको पास की नज़र नहीं आती है उनको दूर दृष्टि दोष होता है। क्लियर। और एक एज बढ़ने के ऊपर होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें आपको पता होगा भाई उत्तल और अवतल लेंस दोनों ही प्रेफर किए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो पर्सन्स होते हैं ट्रीट्स करते हैं डिसऑर्डर्स को। कौन कौन से डिसऑर्डर्स? आई से रिलेटेड और विजन से रिलेटेड जो भी होते हैं उन सभी को। नेक्स्ट है अपना ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHOPAEDIST। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? पर्सन हु डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और हु कैन परफॉर्म सर्जरी एज वेल। ध्यान से देखा आपने तो आपको समझ में आया होगा। जरा मैं समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मैंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके स्केलेटल यानी कि आपकी हड्डियों से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको ट्रीट करता है, हड्डियों से रिलेटेड स्ट्रक्चर को जो ट्रीट करता है। इसके अलावा उन हड्डियों के ऊपर वह सर्जरी भी परफॉर्म अगर कर सकता है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। वर्ड नंबर 7, वर्ड नंबर 7 है कार्डियोलॉजिस्ट, CARDIOLOGIST। इसका जो बेस है, जो रूट है, वो वर्ड होगा कार्डियक, CARDIAC, और कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो ट्रीट्स करते हैं किसको? डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को और हमारे हार्ट को जो ट्रीट करते हैं। इसमें डिसऑर्डर होने पर, उसमें डिसऑर्डर होने पर जो हमारे हार्ट को ट्रीट करते हैं वो पर्सन्स कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। एज यू ऑल कैन सी एंड एज यू ऑल कैन हियर द वर्ड्स। ठीक है, एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से मैंने क्या बोला है? ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया नंबर 7 वर्ड जो अपना है कार्डियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीट्स करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को और हमारे हार्ट से रिलेटेड सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उनको क्या करता है? वो ट्रीट करता है, वही कहलाता है अपना कार्डियोलॉजिस्ट। नंबर 8 वर्ड है आज का न्यूरोलॉजिस्ट। इसको आप समझेंगे, इसको जरा ध्यान से समझने की आवश्यकता है आप सभी को, क्योंकि एक अच्छा टर्म है इसमें, और साइकाइट्रिस्ट में अच्छे पर्सन्स को भी डिफरेंस करने को नहीं आता है समझ में। देखिए ध्यान से, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हु ट्रीट्स द डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, हु ट्रीट्स द डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, तो वो पर्सन, वो डॉक्टर्स, बेसिकली यहाँ पे पर्सन से मेरा मतलब है डॉक्टर्स से। ठीक है, तो कोई आम आदमी तो ऐसे बीमारियों का इलाज करेगा नहीं, तो यहाँ पे पर्सन आप डॉक्टर को ही समझिएगा। ठीक है, ओके। न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सन जो ट्रीट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, जो हमारे माइंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार के असंतुलन की स्थिति को, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मिसबैलेंस हो जाता है माइंड में, उसको क्या करते हैं? वो ट्रीट करते हैं, तभी न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नंबर 9 है अपना साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट आज का जो वर्ड है अपना, ये क्या करता है आपको देखिए ध्यान से, ये क्या करता है आपको ध्यान से देखिए, एलिविएट द मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस ऑफ पेशेंट। जिस व्यक्ति के माइंड में उठने वाले सारे विचार जो मेंटली और इमोशनली तरीके से डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं, यानी कि जब मरीज जो है, जो पेशेंट है, उसको ऐसे बार बार वर्ड्स अपने मन में लाने पड़ते हैं कि उसे अचानक से दौरे पड़ रहे हों, वह हंस रहा है तो हंसा ही रह गया,
है ना, वह सोता है तो सोता ही रह गया। तो ये जो सारे डिस्टर्बेंसेज होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेज। और इन सारे ही वर्ड्स को जो ट्रीट करता है, इन सारी वर्ड्स जो कि मैंने बताया है एलिमेंट, ठीक है, जो मैंने एलिमेंट बताया, जो डिसऑर्डर बताया है, इनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को ही साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो अभी तक आपने सारे वर्ड्स पढ़े हैं, इनको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप सभी की हेल्प के लिए। यू पीपल आर वेरी गुड एट लर्निंग, ध्यान से देखें। तो मैंने नंबर 5 बताया था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके आई और विजन से रिलेटेड डिजीज के लिए, एलिमेंट्स के लिए। नंबर 6 मैंने बताया ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होते हैं, जो पर्सन्स आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर और सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं, वही अपने ऑर्थोपेडिस्ट कहलाते हैं। नंबर 7 है कार्डियोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी जो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। नंबर 8 मैंने बताया न्यूरोलॉजिस्ट, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ब्रेन से रिलेटेड सारे ही डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। नंबर 9 आज की क्लास का मैंने बताया साइकाट्रिस्ट, जिसको लोग क्या अपन बोल सकते हैं, उसको जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेज जो अपने होते हैं लाइफ में ओकर, उनको क्या करता है, वो ट्रीट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको आपका जो क्लास है वो आज आपने पढ़ा है रूट मेथड ऑफ लर्निंग वोकैब्स, जिसमें मैंने उन डॉक्टर्स के बारे में बात की है जो सारे डॉक्टर्स आपको आपके आसपास के एरियाज में नज़र आए होंगे, आपके एलिमेंट्स को, आपके डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हुए नज़र आए होंगे। और पर्टिकुलरली या मैं कहूँ नॉर्मली आप सभी उनके पास में कभी ना कभी आपने विजिट किया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और इस क्लास में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं कि आज मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया है। बोर्ड का यूज़ ना करने का रीज़न है क्योंकि आज मैं अपने थोड़ा घर से दूर हूँ, यहाँ पे मेरे को बोर्ड वगैरह अवेल नहीं हो सका है। और मेरे पास ये जो नोटबुक था इसी में मैंने ये लिखे हुए थे वर्ड्स, तो मैं आपको इसी से समझा देता हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय, चीयर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर? ओके।